नमस्कार दोस्तों, मैं सहायक अध्यापक लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज पचपड़वा जनपद बलरामपुर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरा प्रयास है कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों बहनों की भी कुछ मदद की जाए। कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित का पुस्तक मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उसी क्रम में GS के कुछ पार्ट जो सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता है उसको मैं समझाने का जो कुछ मुझको थोड़ी बहुत जानकारी है प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको AD, BC, CE और BCE या ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या संबंध होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको फुल फॉर्म बता दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, AD का मतलब होता है एनो, इसका पूरा नाम होता है AD का एनो डोमिनी, और इसका मतलब क्या होता है, प्रभु के वर्ष से। प्रभु मतलब ईसा मसीह। ये खासकर पश्चिमी देशों में, यूरोप वगैरह में यूज किया जाता है एनो डोमिनी। और प्रभु वहां पर किसको माना जाता है, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब ईसा मसीह, भगवान यीशु को मानते हैं वो लोग। और अगर हम बात करें एनो डोमिनी तो प्रभु के वर्ष से, यानी अब प्रभु जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म वर्ष क्या माना जाता है, पहला तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष। यानी कि जैसे हमारा अभी क्या चल रहा है, सन 2024 ईस्वी चल रहा है, यानी 2024 सन चल रहा है। तो कभी तो समय शुरू हुआ होगा, इंसानों के पास कभी ना कभी इतना दिमाग आया या लोग सोचने समझने में इतने सक्षम हो सके कि उन्होंने कैलेंडर डेवलप कर लिया। और कैलेंडर कई लोगों ने डेवलप किया अपने हिसाब से। हमारे इंडिया का भारतीय कैलेंडर अलग है, हिंदू नववर्ष, जो कि आप जानते हैं चैत्र महीने में शुरू होता है। और उसी प्रकार से पारसियों का अलग है, इस्लाम का अलग है, अलग अलग कैलेंडर होते हैं। लेकिन जो वैश्विक पटल पर जिसको मान्यता मिल सकी वो आपका जो कैलेंडर है, जिसमें आप ईस्वी 365 दिन का एक साल मानते हैं, फरवरी हर चौथे साल 29 की हो जाती है, वो आपकी है। और उसमें एक जब आया होगा, पहला दिन, पहला महीना, पहला वर्ष, उसको माना जाता है कि भगवान ईसा मसीह का उसी दिन जन्म हुआ था। ऐसा लोग मानते हैं, लगभग ये मान के चलते हैं। तो एनो डोमिनी, इसीलिए ईस्वी को AD भी लिखा जाता है। ये जो AD है इसका मतलब है क्या, सामान्यतः ईस्वी से लिया जाता है, ईस्वी सन से, जिसको आप सन भी कहते हैं। कौन सा सन चल रहा है ना। तो देखिए, ये तो हो गया AD। इसी तरह आपका होता है CE। क्या होता है CE? इसका मतलब है कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब साधारण युग, साधारण युग। अब देखिए, इसका मतलब भी ईस्वी है, इसका मतलब भी, ये भी वही चीज बता रहा है जो AD बताता है। ध्यान में रखना है, अलग अलग नाम है केवल। इसी प्रकार से AD हो गया। इसी प्रकार BC होता है। BC का पूरा नाम क्या होता है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। और 60 में लिखते हैं EU, ऐसे लिख दिया जाता है। अब ये क्या होता है, जब आपका एक शुरू हुआ होगा, क्या उससे पहले भी तो समय था? समय तो कहीं अनंत से चलता हुआ आ रहा है। किधर से आ रहा है, अनंत से, और जाएगा कहां तक, अनंत तक समय चलता भी रहेगा, अनंत समय तक। ये अनंत का चिन्ह है, ध्यान रखना, लेटा हुआ 8 के जैसा है। गणित में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे मैंने बना दिया है, क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, अधिकतर लोग जानते हैं। ये चिन्ह आप चाहें तो कहीं भी नोट भी कर सकते हैं। ये वाला जो चिन्ह है ऐसे करके, इसका नाम क्या है, अनंत। अनंत। तो अब देखिए, BC मतलब एक से भी पहले वाला। मैंने एक संख्या रेखा के टाइप की बना दी है कि ये समय है कहीं अनंत से चलता हुआ आ रहा है,
इधर जब 111 पहुंचा तब से एडी या सीई या हिंदी में कहें तो ईस्वी प्रारंभ हो गया। उससे पहले के समय के बारे में कोई कैलेंडर वगैरह पहले नहीं था, लगभग ये लोग मानते हैं, या कोई सटीक कैलेंडर नहीं था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व। अब देखिए बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इसी बीसी को बीसीई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीसीई। और बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। एक बार मैं चेक करूं ये वीडियो में आ रहा है या नहीं, ये कट तो नहीं जा रहा है। हाँ चलिए ठीक है, कट नहीं रहा है, बस थोड़ा सा इसको मैं सुधार दूंगा। ये वाला जो है इसको यहीं से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि ये है और सही चल रहा है। अब ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, साधारण युग पूर्व। और ध्यान रखिए, साधारण युग पूर्व या ईसा पूर्व, ये दोनों एक ही चीज है। इसको भी हम क्या मान सकते हैं, ईसा पूर्व। यानी कि समय जब 111 से पहले वाला होगा उसको चाहे आप बीसी कहिए, चाहे बीसीई कहिए, और चाहे हिंदी में ईसा पूर्व कहिए। इसी तरह से समय जब 111 शुरू हो गया उससे चलकर आगे बढ़ा तो उसको क्या बोलते हैं, एडी, सीई या ईसवी। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। जैसे हमने प्रश्न खुद से बना दिया है, क्या लिखा गया है, निम्नलिखित समय आज से कितने वर्ष पूर्व का समय है, ये बताना है हमको। जैसे पहला वाला है, पहले का हल देखिए कैसे चेक करेंगे। पहला लिखा है 583 ईसा पूर्व। 583 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म वर्ष है। आप लोग अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, या इसी के आसपास महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब आज से कितने साल पहले पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध, तो ध्यान दीजिए 583, ध्यान से देखिए 111 और 1000 इसके बीच में ही कहीं पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये है 583, ये रहा ईसा पूर्व, क्योंकि यहाँ एक से इस साइड में जो कुछ मिलेगा वो क्या है, ईसा पूर्व, और इस साइड में जो कुछ मिलेगा वो क्या है, ईसवी। तो अब देखिए कितना भाई, इस साइड में अगर हम देखें तो अभी हम 2024 में चल रहे हैं, 2024 इधर से इस साइड का समय, और प्लस आप तो इधर से यहां से कहीं चले हैं तो इधर कितना समय हो गया, 563 ईस्वी। तो 583 जोड़ दें तो देखिए 4 और 3 7, 8 और 2 10 में 0, 0 और 5 ही होगा, और एक और जुड़ गया 6 और 2, यानी लगभग 2607 साल इतने वर्ष हो चुके हैं आज से महात्मा बुद्ध को पैदा हुए। आज से इतना वर्ष पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, या यूं कहें कि 583 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, आज से 2607 वर्ष पूर्व। इसी तरह आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर कहा गया है 2400 बीसी, तो 2400 बीसी आप लोग पढ़ते होंगे, 2450 या 2500 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है कि उद्गम हुआ था। आप जानते हैं कि 1848 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, उसी के समय में 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी तक वो था भारत का गवर्नर जनरल। उसी के समय 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद और भारत के और अन्य स्थानों पर भी रेलवे ट्रैक बिछाया जाने लगा। तो जब रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो जमीन को समतल करना पड़ रहा था, और समतल करते वक्त बहुत से स्थान ऐसे मिले जहां पे बहुत पुराने समय के खंडहर टाइप के जगह मिले। उसी में से एक जगह मिला था आपको बहुत बड़ा खंडहर, और उसकी बाद में जब खुदाई की गई तो पता चला कि ये तो बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो कि था सिंधु घाटी सभ्यता। और बाद में पता चला कि ये क्या है, लगभग 2400 बीसी का है। 2400 बीसी यानी 2400 ईसा पूर्व का है।
तो अगर आज से हम बात करें कि आज से कितने समय पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो आज क्या करेंगे भाई, 2400 साल पहले तो देख लें कि 2024 साल हम आगे बढ़ चुके हैं। कहां से? एक से, और 2400 साल 2000 साल इधर गए, फिर 2400 यहां कहीं मिलेगा, यानी यहां कहीं होगा कितना, 2400 BC। ध्यान रखिएगा इसके इस साइड में जितने होंगे सब BC होंगे। अब देखिए यहां से यहां तक तो 2400 साल वहीं से हो चुका है, और प्लस इधर भी 2024 साल, तो 2400 और प्लस 2024 जोड़ दिया तो कितना मिल जाएगा भाई, 2400 और 2000 4424 साल, 4424 वर्ष। यानी आज से 4424 वर्ष को क्या बोला जाएगा, 2400 BC या 2400 BC, या यूं कहें BC को हम हिंदी में क्या कह देते हैं, ईसा पूर्व। तो हमें लगता है ये ईसवी और ईसा पूर्व वाली कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला जो हम प्रयास करेंगे, जो बाकी दो क्वेश्चन हैं इसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न, इसके बाद तीसरा वाला जो है वो भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा है, तीसरे का देखिए, ये कह रहा है 1556 ईस्वी। अब ये 1556 क्या है, 1556 ईस्वी वो समय है जब मुगल साम्राज्य का महान शासक सम्राट अशोक जो है गद्दी पर बैठा था, तो वो समय है 1556 ईस्वी। अब 1556 ईस्वी आज से कितने साल पुराना है, तो भाई अभी कितना चल रहा है, 2024। कितना चल रहा है, 2024। ये चल रहा है ईस्वी, ये क्या है, AD है या ईस्वी है, या इसी को CE भी कह सकते हैं, हिंदी में कहे तो ईस्वी भी कह सकते हैं। ये चल रहा है और कितना, 1526। तो आप जानते हैं इसमें से 1526 माइनस कर दीजिए, 1526 तो घटाएंगे तो भाई देखिए 14 में से 6 गया 8, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, और ये तो 1 में से 1 गया 0, यानी 498 वर्ष, लगभग 498 वर्ष पहले की बात है। क्या, 1556 ईस्वी, जिस समय मुगल सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा था, वो लगभग 12 वर्ष का ही था, तभी राजगद्दी पर बैठ गया था। अब ये देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर, चौथा प्रश्न लिखा गया है 712 ईस्वी। AD या CE कह देंगे, आपको मैंने सारा फुल फॉर्म बता रखा है। तो देखिए 712 ईस्वी ऐसा समय था जब भारत पर पहली बार सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इससे पहले भी कई मुस्लिम शासक भारत पर लूटपाट करने की दृष्टि से आए थे, लेकिन यहाँ के शासकों ने उनको खदेड़ दिया था, वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहली बार सफलता पाता है। तो अगर हम जानना चाहें कि 712 ईस्वी आज से कितने समय पहले का चीज है, तो देखिए चूंकि ईस्वी है, ईस्वी मतलब इधर का कहीं समय होगा, और 712 यहाँ कहीं मिलेगा, आप जानते ही हैं इधर कहीं मिल जाएगा 712 ईस्वी, क्योंकि यहां से इस साइड में सारे ईस्वी हैं। तो अब देखिए 712 ईस्वी तो कितना हो जाएगा, 2024 तो अभी चल रहा है, 712 घटा दो भाई, 712 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 2 में से 1 गया 1, और 20 में से 7 गया, या क्यों कहें 10 में से 7 गया 3, और ये 1312 वर्ष। इतने वर्ष पहले की बात होगी कब, 712 ईस्वी। तो हमें लगता है आप लोग AD BC को बेहतर समझ पाए होंगे, और अगर आप करना चाहें तो इसी में एक प्रश्न में बढ़ा देता हूं, चौथे के बजाय 5वां प्रश्न कर दे रहा हूं। 5वें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो दे दें। 912 ईसा पूर्व, जिसको आप BC या BCE कहेंगे, ये कितने वर्ष पूर्व समय की बात है, इसको आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर दें। फिलहाल आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, समय निकाला, आपका ज्ञान इससे कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ। चैनल का सब्सक्रिप्शन आप बढ़वाते रहें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।